Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी velocity की और अब हम कर रहे हैं comparative study of speed and velocity. Speed और velocity की comparative study यानी कि दोनों में क्या क्या differences हैं, स्पीड और वेलोसिटी में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। तो एक जनरल से पॉइंट से अगर अपन बात शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट जो डेफिनेशन पॉइंट है, तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस के टर्म में और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट अगर माय डियर मैं लेता हूं इधर, it is defined it is defined as the rate of distance और माय डियर जबकि अपन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक जनरल जो फॉर्मूला अपन को, एक जनरल टर्म जो अपन को स्पीड के बारे में मिल जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में एक जनरल जो फॉर्मूला इसका मिल जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स भी, कुछ नई चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट्स अब अपन बात करें तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड है scalar quantity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity due to displacement की वजह से। जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर जो डायरेक्शन आया वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही आया है। तो हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है कैसी क्वांटिटी है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सॉल्व बाय ordinary rules of algebra. Ordinary rules of algebra। और माय डियर अगर अपन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी है कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, एंड इट्स डायरेक्शन in the direction of displacement, direction of displacement।
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इसका जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन एरे t-1। वेलोसिटी की भी यूनिट और डायरेक्शन सेम, डायमेंशन सेम होते हैं। इट्स यूनिट is मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन इसका जो इट्स यूनिट इन MKS मीटर पर सेकेंड एंड इन CGS is सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है माय डियर। और डायमेंशन की अगर बात करेंगे इसकी, तो इसका जो डायमेंशन है, इट्स डायमेंशन इज M0L1T-1 और इधर its unit is also मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर। मीटर पर सेकेंड और the dimension is M0L-T-1। ठीक है, अच्छा, डायमेंशन और यूनिट माय डियर सेम है। अब अगर अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो जो एवरेज स्पीड होती है, टोटल एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल्ड एवरेज स्पीड is the ratio of total traveled distance to the total time taken। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपन ने आप लोगों को बताया हुआ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो वो माय डियर अपन लेते हैं कैसे, डेल्टा S से, और टोटल टाइम डेल्टा T, है ना, वी एवरेज। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर अपन बात करते हैं किस चीज की, अगर अपन बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल traveled displacement to the total time taken। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा एवरेज वेलोसिटी का, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R इज द डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा T टाइम टेकन। यूनिट अपन जानते हैं मीटर पर सेकेंड और इसकी V यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर आगे हम बात करते हैं माय डियर, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।
फिर अपन आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट अगर हम 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड हैव अ एवरेज स्पीड मे बी many values. Average speed can have many values depends on path for a given time interval, while the average velocity have only one single value, only single value. So मैंने अभी आपको क्या बताया, for a given time interval, for a given टाइम इंटरवल, टाइम, ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 6 नंबर पॉइंट्स, इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड can have many सिंगल भी हो सकती है, can have many value depends on its path, जो कि काय पे डिपेंड्स करता है, पाथ पर। अगर अपन वेलोसिटी की बात करते हैं, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड, अगर हम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल the average velocity have only one or single value, only single value depends on initial and फाइनल पोजीशन, और वो भी किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। माय डियर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है, पाथ और स्पीड डिपेंड करती है किस पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो हैव सिंगल वैल्यू, और ये जो है एवरेज स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पाथ। अच्छा, नेक्स्ट अगर 7 नंबर पॉइंट्स की बात करेंगे अपन, तो माय डियर, अगर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट कर वापस आ जाता है, कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो जो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड 0 नहीं होती है, नेवर बी 0, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है अगर पार्टिकल लौट के आ जाता है अपनी कौन सी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर अगर वापस आ जाता है। इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, if after motion body come back to its initial position, if after
if after motion body, if after motion body come back to its initial position, body come back to its initial position, then average speed जो है वो नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड जो है वो क्या नहीं होगी, एवरेज स्पीड नेवर बी जीरो। माय डियर, जो एवरेज स्पीड होगी वी एवरेज, वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो एंड अ फाइनाइट। जो एवरेज स्पीड है वी एवरेज वो ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो और एंड फाइनाइट। एस डिस्टेंस जो है वो डज नॉट जीरो, क्योंकि डिस्टेंस क्या नहीं होता है, इसका डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस एज डेल्टा एस मीन्स डिस्टेंस। अच्छा, अगर अपन इधर बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की, यही पॉइंट अगर अपन वेलोसिटी में लेंगे, आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन द एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो इफ आफ्टर मोशन बॉडी come back after motion body come back to its initial position, then the average velocity will be zero, जो एवरेज वेलोसिटी है माय डियर बी एवरेज वेलोसिटी वो होगी क्या, जीरो। बिकॉज जीरो क्यों होगी माय डियर, एस डेल्टा एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसका जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस जीरो से ज़्यादा तो जो एवरेज है वो ग्रेटर देन जीरो एंड फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, 8 नंबर पॉइंट पे चलते हैं माय डियर। फॉर अ मूविंग बॉडी द एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव तो एवरेज स्पीड भी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है। जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है माय डियर, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो नेगेटिव
और जीरो नहीं हो सकती फॉर अ मूविंग पार्टिकल। तो अगर हम 8 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल the average speed, for a moving particle the average speed can never be negative or zero, can never be नेगेटिव और जीरो, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो अनलेस डेल्टा टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि टाइम इंटरवल इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, जो कि होता भी नहीं है। टाइम इंटरवल नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, ये एवरेज जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो नेगेटिव, और क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट्स की अगर बात एवरेज वेलोसिटी में करेंगे तो माय डियर, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल the average velocity, the average velocity may be, the average velocity may be zero, may be positive, negative, may be positive, negative और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है माय डियर। ये जो पॉइंट्स हैं 9 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे रिलेटेड अपन को क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, द एवरेज स्पीड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यूनी डायरेक्शन है, तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही होती है। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, without change its direction, the average, without change its direction, the average speed equal to the magnitude of the average speed, the average speed equal to the magnitude of average velocity,
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताया, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन मोशन, कैसा मोशन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन, द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब चलते हैं माय डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट और फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। और अगर अपन ग्राफ की बात करते हैं तो माय डियर ग्राफ में मैंने आपको बताया होगा, इन ग्राफ द एवरेज स्पीड इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम स्लोप ऑफ सेकेंड to the curve of distance time graph. In graph the average speed is equal to the slope of second to the curve slope of second of distance to the curve of distance slope of second of distance time graph of distance टाइम ग्राफ। ये पॉइंट्स सारे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इनके बारे में, अभी अपन और भी कर लेंगे, है ना। 9 नंबर पॉइंट अगर इसमें बात करते हैं तो इन ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इधर अगर अपन बात करेंगे स्लोप ऑफ, इन ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू to the slope of second equal to the slope of second is equal to the slope of second of displacement time graph, टाइम ग्राफ। तो ये जो है पॉइंट्स हो गए एवरेज स्पीड से रिलेटेड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। अब अगर अपन इंस्टेंट स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो माय डियर अपन जानते हैं इंस्टेंट के बारे में अगर बात करेंगे, इंस्टेंट स्पीड is defined as instant speed is defined as the speed at a particular time instant or a particular position. Speed defined as the speed at a particular time instant or a particular position. ठीक है,
तो माय डियर जो वी इन है, वी इन इज इक्वल टू द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और इसको अपन लिख देते हैं डी एस अपॉन डी टी। रेट ऑफ स्मॉल रेट इंस्टेंट स्पीड इज डिफाइंड एज रेट इंस्टेंट स्मॉल रेट ऑफ चेंज, स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस और the first derivative small rate of change in distance, small rate of change in distance or first derivative first derivative of distance। ठीक है, अगर यही पॉइंट्स मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो इंस्टेंट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी instant velocity is defined as the velocity at a particular point particular time instant or a particular पोजीशन। और इसको माय डियर मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ किससे, वी इन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसको अपन लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी, आर इज द पोजिशन, स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, स्मॉल रेट of change in position or first derivative of position, first derivative of position with respect to time, derivative of distance, इसको भी मैं कर देता हूँ, of distance with respect to time। ओके, अब तो ये 10 नंबर पॉइंट्स, और अब बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट्स आप लोग सब जानते हो। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, जो इंस्टेंट वेलोसिटी है और इंस्टेंट स्पीड है वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज इंस्टेंट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट, अच्छा, जो इंस्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज इंस्टेंट वेलोसिटी, ये मैं कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ। इंस्टेंट जो स्पीड है, इंस्टेंट स्पीड ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज, ये मैंने पॉइंट बताया था आपको पहले भी, इंस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द
magnitude of instant speed is always equal to the magnitude of instant velocity. ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, अब अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे माय डियर, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, अब इन पॉइंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस, एक दो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो माय डियर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ये क्वेश्चन एक दो बताता हूँ आपको फटाफट से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो माय डियर, फिर आगे मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, एवरेज स्पीड पे बेस्ड माय डियर। इफ अ मूविंग पार्टिकल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड v1 at speed v1 and the rest half traveled by speed v2, then the average speed is, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो माय डियर जो ओवरऑल जो पाथ है अपना, ये मैंने ले लिया है ना। तो जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है ना, जो फर्स्ट हाफ है वो स्पीड v1 से कवर कर रहा है और सेकंड हाफ स्पीड v2 से कवर कर रहा है, ये मैं मान ले रहा हूँ a b c। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालनी है कहाँ से कहाँ तक की, a से b तक की। तो माय डियर मैं जो फर्स्ट हाफ स्पीड v1 से चल रहा है, इसका जो टाइम इंटरवल है, ये जो टाइम इंटरवल है अगर अपन t1 मान लेते हैं है ना, और ये वाला टाइम इंटरवल क्या मान लेते हैं, t1 t2 मान लेते हैं, तो अपना जो एवरेज स्पीड है ना, अपन को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड। तो टोटल एवरेज स्पीड अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो माय डियर ये जो एवरेज स्पीड की अपन बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना s, और जो फर्स्ट हाफ है उसका टाइम इंटरवल t1 और सेकेंड हाफ का टाइम इंटरवल t2 अगर हम कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर अपन t1 की बात करते हैं तो v स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू हो गया अपना डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये अपना v एवरेज s, मैं अभी क्या कह रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। तो डिस्टेंस जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है s/2, वो s/2 कवर किया है कितने से, v1 से, और सेकेंड हाफ कवर किया है कितने से, v2 से। s/2 कॉमन ले लेंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माय डियर कितना अपना, ये हो गया कितना, s/2 और 1/v1 प्लस 1/v2। अब अगर अपन s से s कैंसिल आउट कर देते हैं, 2v1 v2 अपॉन v एवरेज जो निकल के आ गया माय डियर, वो आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है माय डियर, इफ अ मूविंग पार्टिकल फर्स्ट हाफ टाइम ट्रेवल एट स्पीड v1 and the rest half and the second half time at speed v2, then the average speed of the traveled path। तो जो एवरेज स्पीड यहाँ पे देखो क्या है, हाफ डिस्टेंस कवर किया था उसने v1 से और सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर किया था v2 से। अब वो टाइम इंटरवल, फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल की बात कर रहा
है ना माय डियर। तो फॉर्मूला वही है अपना वी एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी है, वी एवरेज जो होता है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो जरा वी एवरेज, तो जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है माय डियर, तो फर्स्ट हाफ इंटरवल में मैंने मान लिया डिस्टेंस इसने S1 कवर किया, और सेकेंड हाफ इंटरवल में इसने डिस्टेंस कवर किया S2। तो जो मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो S1 प्लस S2 अपॉन जो टाइम टोटल लिया है वो कितना लिया है T। टाइम टोटल यहाँ से फर्स्ट हाफ S1 V1 से चला, अब S1 डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो V एवरेज इज इक्वल टू जो S1 डिस्टेंस कवर किया है T हाफ टाइम में V1 स्पीड से, तो ये V1 इंटू T हाफ प्लस यहाँ लिखते रहूँ मैं V1 स्पीड से, और टाइम कितना लिया T हाफ प्लस नेक्स्ट V2 स्पीड से, और कितना टाइम लिया T हाफ अपॉन टोटल टाइम कितना है T। माय डियर, अगर ऊपर से T हाफ अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो T हाफ अगर कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ बच जाएगा V1 प्लस V2, और टोटल टाइम इंटरवल कितना है T से T अगर अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना V एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2, V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो दोनों फॉर्मूले आप देखोगे कि अगर वो जो डिस्टेंस है उसको हाफ ऑफ कर रहा है, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। और अगर वो टाइम इंटरवल्स को हाफ ऑफ कर रहा है, तो V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये जो कंसेप्ट है माय डियर, इसको हम यूज कर लेते हैं अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, या टाइम इंटरवल अपना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तब हम इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके माय डियर, तो वीडियो होता है ज़रा लेंथी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। उससे आपको न्यू वीडियोस जो है उनकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्राफिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट जो अपने एग्जाम हुए हैं उनमें जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओके, तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस नोट कर लो। ये नोट करना, ध्यान रखना कि स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट नोट करना है, टॉपिक को कंप्लीट नोट करना है। ओके माय डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।